नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 29 दिसंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के ऊना में 20 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा आलू प्रसंस्करण संयंत्र है। प्रदेश सरकार जिला ऊना में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेगी। सरकार ने कृषि विभाग को इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस संयंत्र की न्यूनतम प्रसंस्करण क्षमता 500 किलोग्राम प्रति घंटा होगी और ये मुख्य रूप से फ्लेक्स के उत्पादन पर केंद्रित होगा। ऊना जिले को संयंत्र स्थापित करने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि वहां पर शरद और बसंत दोनों ऋतुओं में 3400 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 54,200 मीट्रिक टन आलू का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त पड़ोसी राज्य पंजाब में भी आलू की काफी मात्रा में पैदावार होती है, जिससे प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दाखिले के लिए आयु सीमा तय कर दी है। बाल वाटिका से लेकर पहली कक्षा तक दाखिले नए नियमों के अनुसार होंगे। बीते दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में इसको लेकर चर्चा हुई थी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सभी स्कूलों को पत्र जारी कर निर्देश दिए कि नए सत्र से नए नियमों के तहत ही दाखिला करें। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान नर्सरी, LKG और UKG में पहले से दाखिल बच्चों के लिए आयु सीमा में 6 माह की छूट भी दी है। स्कूलों में कई बच्चों की आयु कम थी और उन्हें दाखिला दे दिया गया था। अब पहली कक्षा में उनके दाखिलों में कोई अड़चन न आए, इसके लिए छूट दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया कि ये छूट केवल इसी वर्ष मिलेगी। इसके बाद अगर 3 साल से कम आयु के बच्चों का दाखिला नर्सरी में किया जाता है तो संबंधित स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नर्सरी यानी बाल वाटिका 1 में 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को दाखिला मिलेगा, जबकि LKG यानी बाल वाटिका 2 में 4 वर्ष व इससे अधिक आयु के बच्चों को दाखिला मिलेगा। UKG यानी बाल वाटिका 3 में 5 वर्ष व इससे अधिक आयु के बच्चों को दाखिला मिलेगा। पहली कक्षा में 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को दाखिला मिलेगा। 31 मार्च तक 6 साल की आयु पूरा कर चुके बच्चों को प्रवेश मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार नियम तय कर दिए गए हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस साल स्कूलों में 5.5 साल के बच्चों को दाखिला देने के लिए मंजूरी दी थी। ऐसे छात्र जो इस साल 30 सितंबर में 6 साल की आयु पूरी करेंगे, उन्हें इस साल ही कक्षा 1 में एडमिशन मिल जाएगा। हालांकि ये छूट केवल इसी साल मिलेगी। अगले साल से 6 साल में कक्षा 1 में दाखिला मिलेगा। नए साल में डिपो में सस्ती मिलेगी दाल, सरकार ने दी मंजूरी। नए साल में सस्ते राशन के डिपो में उपभोक्ताओं को उड़द की दाल 5 रुपए सस्ती मिलेगी। प्रदेश सरकार ने उड़द की दाल के नए रेट को मंजूरी दे दी है। डिपो में NFS के तहत आने वाले उपभोक्ताओं को उड़द की दाल 58 रुपए प्रति किलो की दर से दी जाएगी। इससे पहले इस श्रेणी के लोगों को दी जाने वाली उड़द की दाल 63 रुपए प्रति किलो दी जाती थी। इसी तरह से APL परिवारों के लिए उड़द का रेट 68 रुपए तय किया गया है। डिपो में पहले इन परिवारों को 73 रुपए की दर से उड़द की दाल दी जा रही थी। आयकरदाताओं को उड़द की दाल खरीदने के लिए पहले से अधिक जेब ढीली करनी होगी। डिपो में आयकरदाताओं को उड़द की दाल अब 93 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी। पहले यही भाव 83 रुपए प्रति किलो थे। बाजारों के मुकाबले सरकार डिपो में दाल काफी कम कीमत पर उपलब्ध करवाएगी। अभी बाजार में उड़द की दाल 115 से 120 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रही है। ऐसे में डिपो में सस्ती दालें उपलब्ध होने से उपभोक्ताओं को महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश आज लेंगे शपथ। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति GS संधवालिया आज सुबह 11:30 बजे शपथ लेंगे। इस अवसर पर राजभवन में सादा समारोह आयोजित किया जाएगा। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 का पहला सनवारा टोल प्लाजा पिछली बार के मुकाबले 47 लाख रुपए महंगा बिका है। अब नई कंपनी टोल कलेक्शन का कार्य 11 जनवरी से शुरू करेगी।
अभी तक सनवारा टोल को असीमा रोड कैरियर कंपनी टोल वसूल कर रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शिमला की ओर से पिछले टेंडर का समय पूरा होने के बाद फिर नीलामी की गई। प्रदेश में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, 5 नेशनल हाईवे सहित 319 सड़कें बंद। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते 319 सड़कें पूरी तरह से बंद पड़ी है। शनिवार को भी इन मार्गों को खोला नहीं जा सका, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश का जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति शेष क्षेत्रों से पूरी तरह से कट गया है, जिसे जोड़ने वाला नेशनल हाईवे भी बंद पड़ा है। राज्य में चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर व ऊना जिले में कई सड़कें अवरुद्ध बताई जा रही है। अभी 1-2 दिनों तक इनकी पूरी तरह से बहाली नहीं हो पाएगी। हालांकि अब आगे मौसम साफ हो जाएगा, परंतु सड़कों को खोलने के लिए अभी समय लगेगा। जनता को इससे अभी और परेशानी उठानी पड़ सकती है। लोकमान्य विभाग सड़कों को खोलने व आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। प्रदेश में बर्फबारी के चलते 319 सड़कें यातायात के लिए बंद है। 319 सड़कों के साथ किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू में 5 नेशनल हाईवे पर भी वाहनों के पहिए थमे हुए हैं। राज्य के विभिन्न ऊंचाई वाले स्थानों पर भारी बर्फबारी होने के चलते बिजली के 332 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं, जिस कारण लोगों को अंधेरे में समय बिताना पड़ रहा है। एक तरफ बिजली नहीं है तो दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। बिजली बोर्ड लगातार इन ट्रांसफार्मरों को चालू करने में जुटा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार चंबा में बर्फबारी के चलते 11 सड़कें बंद चल रही है। कांगड़ा में 6, किन्नौर में 1 नेशनल हाईवे सहित 88 सड़कें बंद चल रही है। लाहौल स्पीति में 2 नेशनल हाईवे के साथ 151 संपर्क मार्ग अवरुद्ध है। मंडी में 11, शिमला में 26, सिरमौर में 2 और ऊना में 3 सड़कें बाधित है। शनिवार को भी पहाड़ों पर बर्फबारी का क्रम जारी रहा। बर्फबारी होने के चलते ऊपरी शिमला को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 5 अभी भी यातायात के लिए बंद चल रहा है। भारी संख्या में सड़कों के बंद होने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तकनीकी संस्थानों में नए स्टडी स्ट्रक्चर लागू करेगी सरकार, प्लेसमेंट सहायता कार्यक्रम भी होंगे शुरू। प्रदेश सरकार तकनीकी संस्थानों में नए स्टडी स्ट्रक्चर को लागू करने पर विचार कर रही है। इस बदलाव के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डेटा साइंस जैसे नए कोर्स शुरू किए जाएंगे, जो नवीनतम तकनीकी रुझानों पर आधारित होंगे। इसके अलावा प्रदेश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी और उद्योगों व तकनीकी खोजों के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे। तकनीकी शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए प्लेसमेंट सहायता कार्यक्रम भी लागू होंगे। अगले शैक्षणिक सत्र से ITI में कृषि और बागवानी ट्रेड शुरू किए जा रही है। ये डिप्लोमा कोर्स 1 और 2 वर्ष के होंगे और उनका सिलेबस भी तैयार कर लिया गया है। इसमें छात्रों को कम अवधि और कम फीस में रोजगार पूरक डिप्लोमा कोर्स मिल सकेगा। वर्तमान में कृषि और बागवानी में BSc व MSc स्तर की डिग्री करवाई जाती है, लेकिन 10वीं और 12वीं के बाद इस क्षेत्र में डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध नहीं था। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश त्रिमानी ने कहा है कि राज्य के ITI संस्थानों में कृषि और बागवानी ट्रेड अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होंगे, जिसका सिलेबस तैयार हो चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य के तकनीकी संस्थानों में आधुनिक तकनीकी और डिजिटल शिक्षण साधनों को शामिल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य की तकनीकी संस्थानों में आधुनिक तकनीकों और डिजिटल शिक्षण साधनों को शामिल किया जा रहा है, ताकि छात्रों को रोजगार योग्य कौशल मिल सके। रिश्वत मामले में अब ED का एक और अधिकारी फरार, CBI ने बढ़ाया जांच का दायरा। हिमाचल प्रदेश में CBI बनाम ED के बीच चल रहे मामले में जहां ED का एक ऊंचे पद पर आसीन अधिकारी फरार चल रहा है, वहीं सूत्र बताते कि अब एक अन्य अधिकारी भी निर्धारित बताया जा रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद जहां अफसरशाही में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं ये मामला सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि काले धन से जुड़े मामलों की जांच करने वाली एजेंसी ED के एक ऊंचे ओहदे पर बैठे अधिकारी पर ही रिश्वत लेने और उसके भाई के इसमें संलिप्त होकर डील करने व पैसे लेने का आरोप लगे है, जिसे CBI ने धर दबोचा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिमाचल के 2 लोगों से 2.5 करोड़ रुपए की डील
मुख्य आरोपी ईडी के एक ओहदेदार अधिकारी के भाई की मौजूदगी में हुई और सीबीआई ने उसे चंडीगढ़ में उस समय दबोचा था जब वे दोनों लोगों को चंडीगढ़ बुलाकर पैसों का लेन देन कर रहा था। हिमाचल प्रदेश की 27 दवाओं के सैंपल फेल, 20 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी। राज्य ड्रग विभाग ने 20 दवा उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी की है। विभाग ने दवाओं के 27 सैंपल फेल होने पर यह कार्यवाही की है। मजेदार बात यह कि 3 दवा उद्योगों के 3 और 1 दवा उद्योग के 2 सैंपल फेल हुए हैं। इनमें 2 दवा उद्योग ऐसे जिनकी दवाओं के इस पूर्व भी सैंपल फेल हुए हैं। जिन दवा उद्योगों के 1 से अधिक सैंपल फेल हुए उनमें मार्टिन ब्राउन बायोसाइंस, मलकू माजरा बद्दी की दवाओं के 3 सैंपल फेल हुए हैं। इस उद्योग के जुलाई व सितंबर माह में भी दवाओं के 3 सैंपल फेल हुए थे। ओरिजिन फार्मा कॉलम जिला सिरमौर के भी 3 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। इनोवा कैप्टैब लिमिटेड झारमाजरी के भी इस बार दवाओं के 3 सैंपल फेल हुए हैं। स्कॉटेडल फार्मेसिया झारमाजरी के इस बार दवाओं के 2 सैंपल फेल हुए हैं। इस उद्योग के सितंबर महीने में भी 2 दवाओं के सैंपल फेल हुए थे। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा ड्रग विभाग से ली गई सूची में 20 ऐसे फार्मा उद्योगों को चिन्हित किया गया था जिनकी दवाओं के बार सैंपल फेल हो रहे हैं। इस सूची में 2 नए नाम और शामिल हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि विभाग की कार्यवाही नोटिस तक ही सीमित रह रही है। इसी का ये परिणाम है कि पिछले 6 महीनों में प्रदेश में दवाओं के 139 सैंपल फेल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम सांडे ने कहा है कि जिन दवा उद्योगों के बार सैंपल फेल हो रहे हैं उन उद्योगों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सूखा खत्म, फसलों पर बरसी संजीवनी, किसान बागवान खुश है। हिमाचल प्रदेश में हुई बारिश और बर्फबारी से किसानों और बागवानों के चेहरे खिल गए हैं। गेहूं की फसल के लिए जहां ये बारिश अत्यंत लाभकारी साबित होगी, वहीं सेब को भी अच्छी चेलिंग आवज मिलेगी। प्रदेश के किसान व बागवान दिसंबर महीने में हुई इस बारिश बर्फबारी से खुश है। पिछले कई सालों से इस महीने में बारिश के लिए लोग तरस गए थे क्योंकि इसका स्पेल पूरी तरह से बदल गया था। विशेषज्ञों की माने तो इस बार कई साल बाद किसानों के साथ बागवानों को राहत मिली है, इसलिए किसान भी खुश है और बागवान भी खुश है। 2-3 दिन पहले ऊपरी शिमला, चंबल, और किन्नौर में बर्फबारी हुई मगर मैदानों में बारिश नहीं हो पाई थी। ऐसे में किसान सूखे से परेशान थे।